तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के लेक्चर नंबर 6 में। और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्या, हम क्वेश्चन नंबर 20 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, तो छोटे छोटे लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को हमने 2 से 4 क्वेश्चंस हर एक लेक्चर में करवाए हैं और आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन दिया है। आपके ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज जो 18 है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 है जो कि आपके सामने है। और हम क्या कर रहे हैं कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट बना रहे हैं ताकि आप लोग को देखने में कोई दिक्कत भी ना हो और आप आराम से हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आराम से देख करके अपनी स्टडी को अच्छे से कर सको। ठीक है, ज़्यादा लेंदी लेक्चर बनाएंगे तो आप लोगों के लिए वो सुटेबल नहीं रहेगा, है ना। तो मेरा काम सिर्फ इतना है आप लोगों के लिए कि छोटे लेक्चर्स में आपको डिटेल सोल्यूशन देना और आपको अच्छे से समझाना। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 20 और उसके आगे के जितने भी हो सकेंगे वहाँ तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो आज इस लेक्चर में हमने आज क्या किया है कि पहले से ही क्वेश्चन को यहाँ नोट कर लिया ताकि जो समय वेस्ट होता है वो टाइम वेस्ट ना हो यहाँ पर। ठीक, लेकिन बुक में भी क्वेश्चन वही है जो कॉपी में लिखा है, तो हम आपके लिए यहाँ पर बुक भी सामने रखे हुए हैं ताकि आप लोग यहाँ पर देख सको और अपने पास, अगर आपके पास भी बुक नहीं है तो यहाँ से आप मैनेज कर सको। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट हमारे पास ये कॉसेक की पावर 4 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल मिलाना है कॉट की पावर 4 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें सेक स्क्वायर सेक की पावर 4 कॉसेक स्क्वायर कॉसेक की पावर 4 प्लस माइनस माइनस प्लस इस फॉर्म में है, लाना है कॉट की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हमने आपके सामने देखो यहाँ पर नोट कर रखे हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन दोनों का ही सोल्यूशन आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं सोल्यूशन पर, इसको करते हैं थोड़ा सा साइड में। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन हम ये वाला सॉल्व करेंगे, कॉसेक की पावर 4 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका लेफ्ट पार्ट ले लो, यहाँ पर क्या है, कॉसेक की पावर 4 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, हमको दोनों में ही क्या करना है, कॉट लेकर के आना है। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, कौन सी, सबसे पहले हमने 3 आपको आइडेंटिटी बताई थी, उसमें से थर्ड वाली जो थी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस वाले में से जब आप कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करोगे तो कॉट उधर चला जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू आएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह इसको पुट कर देंगे। तो जहाँ पर ये कॉसेक की पावर 4 थीटा लिखा है तो इसको हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा है इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब इसकी और इसकी जगह पर ये लिख देंगे क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमने ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस अंदर जाएगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में ओपन कर लो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर का स्क्वायर। ये हो गया माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह पे 1 है, b की जगह पे कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा कॉट की पावर 4 थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉट, तो ये हो गया 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या, ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, कॉट की पावर 4 थीटा, तो ये आ गया कॉट की पावर 4 थीटा। यहाँ पर 2 कॉट स्क्वायर है, यहाँ पर 1 कॉट स्क्वायर है, प्लस माइनस के हैं, 2 में से 1 चला जाएगा, सिर्फ 1 कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, तो हमको यही लेके आना था, कॉट की पावर 4 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट की पावर 4 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारा पहला वाला पार्ट था। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास क्या है, तो इसका हम लेफ्ट वाला पार्ट नोट करते हैं और आपको नोट करते ही इसका सोल्यूशन करते हुए बन जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक की पावर 4 थीटा माइनस का 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉसेक की पावर 4 थीटा। ठीक है, ये है हमारे पास। और राइट में है कॉट की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4। देखो कॉट और 10 है आंसर में और जो हमको यहाँ दिया है वो सेक और कॉसेक की फॉर्म में दिया है, तो आप लोगों को दोनों आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा। कौन कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का, इससे आप वैल्यू निकालोगे किसका, सेक स्क्वायर थीटा का, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गई एक आइडेंटिटी।
दूसरी आइडेंटिटी आप यहाँ यूज़ करोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इससे आप क्या करोगे, इससे कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालोगे, वो निकलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। दोनों से ही यहाँ पर पुट कर दो, जहाँ जहाँ पर पहले तो ये सेक स्क्वायर है, ये सेक की पावर 4 है, तो आप क्या करोगे, सेक की पावर 4 को क्या करोगे, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इस फॉर्म में लिखो, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला जो कॉसेक की पावर 4 है ना, इसको हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब जहाँ पर सेक स्क्वायर है वहाँ पर लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर है तो 2 और सेक की जगह पे लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये लिखा है 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो जहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा वहाँ पे क्या लिखोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या है प्लस, इस वाले कॉसेक की जगह पे भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखोगे और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, 2 को अंदर भेज दो यहाँ पर, तो 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे आओ, माइनस ब्रैकेट लगा रहने दो क्योंकि माइनस है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको ओपन कर दो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब आगे आओ, आगे क्या है, इसका ब्रैकेट क्लोज करो, यहाँ पर ये वाला -2 है तो -2 का अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस का 2 और माइनस का 2 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये लगा है प्लस, तो प्लस लगाओ और इसका भी होल स्क्वायर ओपन कर दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस कॉट की पावर 4 क्योंकि कॉट स्क्वायर है ना इसलिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 कॉट स्क्वायर थीटा, ये आया। अब आगे देखो क्या करना है, अगर आपको कुछ काटते बनना है तो काट भी सकते हो, कैसे, जैसे 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया, ठीक है, ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 कैंसिल हो गया। अभी और कुछ इसके अलावा नहीं क्लियर हो रहा, तो ये 2 टेन स्क्वायर थीटा है, इसको लिख दो 2 टेन स्क्वायर थीटा, माइनस के साइन को अंदर भेजो, सारे साइन माइनस के हो जाएंगे, यानी कि 1 माइनस का 10 की पावर 4 थीटा माइनस का 2 टेन स्क्वायर थीटा भी माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच रहा है 1 और प्लस कॉट की पावर 4 थीटा ये बच रहा है, ठीक है। अब देखो ये 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया, ये यहाँ पर प्लस था तो ये प्लस लगाओ, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 ये भी कैंसिल, क्या बच रहा है कॉट की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4, तो कॉट की पावर 4 थीटा को पहले लिखो और 10 की पावर 4 थीटा जो कि माइनस का है बाद में, ठीक है। ये आया हमारा आंसर और हमें लेकर के भी यही आना था, कॉट की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो कि आपके सामने इस तरीके से सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 21 की। यहाँ पर देखो इसमें भी 2 पार्ट हैं, 1 प्लस कॉस माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल में लाना है सिर्फ कॉट, और यहाँ पर क्या है 10 क्यूब माइनस 1 अपॉन 10 थीटा माइनस 1 और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा ये है। तो हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन हमने आपके लिए ऑलरेडी ही यहाँ पर नोट कर रखे हैं, तो आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं होने वाली है ज़्यादा, है ना। केवल आप सोल्यूशन देखते जाओ और हम आपके लिए सॉल्व इसको करते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बस आपका क्या है, मुझे फीडबैक चाहिए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, किस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना और कमेंट भी करना कि हाँ सर अच्छा लगा है और समझ में भी आया, तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए इसके चैप्टर टेस्ट और इसका जो एग्जाम्पल्स है उसका भी एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर के आएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर रखा है, इस वाले का लेफ्ट पार्ट हम यहाँ नोट करेंगे, लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में लिखा है साइन थीटा और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है इसके अलावा हम यहाँ पर किसी में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं फिलहाल तो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये बेसिक आइडेंटिटी सबसे फर्स्ट वाली है, ठीक। और इसमें क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा इस वाली आइडेंटिटी से, तो इसी को यहाँ पर रखना है। ये जो साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना, इसकी प्लेस पर यही आपको लिखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, इसको आप एक ब्रैकेट में क्लोज कर दो, माइनस यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है उसकी जगह लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अपॉन में जैसा कुछ लिखा है वैसा ही लिखा रहने दो, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये देखो ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना,
तो इस 1 को 1 का स्क्वायर एज अ मतलब मान के रखो, क्योंकि 1 का स्क्वायर करो तो वो भी 1 ही होता है। अगर 1 को 1 का स्क्वायर मानो, कॉस स्क्वायर है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तरीके हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये लिखा था, इसको वैसे ही लिख दिया, ये माइनस का साइन है लगा दो। इसको क्या लिखोगे, ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा, और ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा। ये चीज़ समझ पा रहे हो, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, नीचे जो लिखा है उसको वैसे ही लिख दिया, तो साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी कॉमन कर लो। तो जब 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन करके बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, ये यहाँ से खत्म, यहाँ बचेगा 1 माइनस, यहाँ से ये चला गया, 1 माइनस कॉस बच रहा, तो माइनस का साइन जब अंदर जाएगा तो 1 माइनस का हो जाएगा, कॉस प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या है, अपॉन में है साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा ये है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का ये और ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक। तो अब क्या है, ये माइनस और प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच रहा है, कॉस थीटा, नीचे क्या बच रहा है, साइन थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल कॉट थीटा होता है, और हमको कॉट ही लेकर के आना था, ठीक है, जो हम ले आए हैं। तो हमारा यहाँ पे लेफ्ट वाला पार्ट जो है, देखो दिख रहा है ना यहाँ पर कॉट, ये कॉट दिख रहा है, ये लेके आना था, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लास्ट में आप लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। अब देखो इसी का सेकंड वाला पार्ट, देखो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको डिटेल में समझा दिया है। अगर अभी भी कोई स्टेप आपको लग रहा है छूट रहा है तो आप बैक करके देख सकते हो, बाकी हम आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले तो लेफ्ट वाला जो पार्ट है उसको नोट करो, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो ये लेफ्ट वाला पार्ट हमारे पास क्या है, ये लिखा है 10 क्यूब थीटा, तो इसको हम लिखेंगे 10 थीटा का क्यूब माइनस ये लिखा है 1, तो 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं, 1 को हम 1 का क्यूब, 1 की पावर 4, 1 स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा हमको जरूरत पड़ेगी हम वैसा 1 के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉन में क्या है 10 थीटा माइनस 1। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। काफ़ी सारे बच्चों को पता भी होगा, लेकिन हम फिर भी आपके लिए बता दे रहे हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ध्यान रखो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। इस तरीके का ये फॉर्मूला होता है, तो बस हमको यहाँ पर यही अप्लाई करना है, ठीक। यहाँ पर क्योंकि 10 क्यूब था माइनस 1 था, तो हमने 10 थीटा का क्यूब कर दिया, माइनस 1 को 1 का क्यूब लिख दिया। तो ये हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब के तरीके कुछ दिख रहा है ना। हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी यानी कि 10 थीटा माइनस 1, और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए बी यानी कि 10 थीटा इंटू 1, तो क्या आएगा, सिर्फ 10 थीटा ही आएगा, ठीक है। अपॉन में जो लिखा है वैसा ही लिख दो, ठीक है, 10 थीटा माइनस 1। तो इससे ये कैंसिल हो गया पूरा, ठीक है। यहाँ पे क्या बच रहा है, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस का 10 थीटा बच रहा है, ठीक। तो आप लोगों को ये वाली आइडेंटिटी पता होगी क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो आइडेंटिटी सारी पता है आप लोगों को, लेकिन ये चीज़ आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय वहाँ मेंशन करनी है, इसलिए हम भी आपको मेंशन करके दिखा रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल भी आपके स्टेप मार्क ना कट हो, ठीक है। इसलिए आप लोगों को भी मेंशन करना है। तो यहाँ से जब 10 को उधर भेजोगे तो क्या होगा, यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा और 10 उधर चला जाएगा तो वो हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ये दिख रहा है आपको, इसकी जगह क्या रखोगे, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ रख दोगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा, ठीक है, प्लस 10 थीटा। और यही हमको लेकर के आना था, देखो दिख रहा है ना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा, और ये हम लेकर के आ गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल, है ना। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 के दोनों क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, नेक्स्ट पेज में आपके लिए 22 के दोनों क्वेश्चन नोट कर रखे हैं, लेकिन बुक में भी क्वेश्चन यही है नहीं है, क्या है कैसा है वो भी हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले तो आप लोग बुक में आओ, देखो क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 22 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, 1 प्लस कॉसेक अपॉन कॉसेक इज इक्वल में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर सब में ए है। सेकंड वाले में लिखा है रूट के अंदर 1 माइनस कॉस है अपॉन 1 प्लस कॉस है, और इक्वल में लाना साइन है अपॉन 1 प्लस कॉस है, ठीक है। तो देखो दोनों क्वेश्चन हम आपको अभी सॉल्व करके बताते हैं, और जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। उसको सॉल्व करने का डबल मेथड है, लेकिन आप लोगों को जो यूज़ करना है हम आपको वो भी बताएंगे और दूसरा वाला मेथड भी बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले को, इसका लेफ्ट वाला पार्ट क्या है, इसके लेफ्ट में लिखा है 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन में कॉसेक ए,
इक्वल में क्या लिखा है, इक्वल में कॉस और साइन है, तो जाहिर सी बात है हम कॉसेक को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin है, सभी बच्चे जानते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर भी कॉसेक है तो इसको भी क्या लिखेंगे 1/sin है, सॉरी यहाँ पर ये हो गया, तो ये 1/sin आ गया। यहाँ पर साइन का ले लोगे एलसीएम, तो जब साइन ए का एलसीएम लोगे तो साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा sin a + 1 अपॉन में 1/sin a है, ठीक है। ये हो गया तो sin a से sin a कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया sin a + 1। यहाँ पर देखो आपको 1 - sin a दिख रहा है, तो अब इसको 1 + sin a लिख लो, क्या लिख लो 1 + sin a, इसके अपॉन में क्या बच रहा, कुछ नहीं तो 1, ठीक है। अब आपको आंसर लाने के लिए करना क्या है, देखो आपको यहाँ पर अपॉन में और कुछ तो दिख नहीं रहा सॉल्व करने के लिए, तो सीधे सीधा आप एक काम करो कि 1 + sin a आपको पता है, तो रेशनलाइजेशन का मेथड क्या होता है कि जो आपको दिख रहा है आप उसके उल्टे से क्या करो, 1 + sin a है तो 1 - sin a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, जिससे मल्टीप्लाई करोगे उसी से ही डिवाइड करना होगा, यही होता है रेशनलाइजेशन का मेथड, ठीक है। अब ऊपर वाले का मल्टीप्लाई इससे करा दो, 1 + sin a 1 - sin a a + b a - b के तरीके दिख रहा है, तो ये हो जाएगा a² - b², यानी कि 1 का स्क्वायर जो कि 1 होगा, और b यानी कि sin a का स्क्वायर sin² है, तो 1 - sin² आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा 1 - sin a, ठीक है। तो 1 - sin² होता क्या, ये होता है cos², कौन सी आइडेंटिटी के थ्रू, तो sin² थीटा + cos² थीटा = 1। जब इससे आप क्या करोगे, cos का वैल्यू निकालो, किसका, cos² थीटा का, तो ये निकलेगा 1 - sin² थीटा। जहाँ पर भी 1 - sin² थीटा दिखेगा आप क्या करोगे, cos² थीटा रख दोगे, तो जब इसके प्लेस पर आप रखोगे cos² थीटा, तो अपॉन में 1 - sin a, ये बच रहा है, ठीक है। तो ये है cos थीटा अपॉन 1 - sin थीटा, cos थीटा अपॉन 1 - sin थीटा, ठीक है, मतलब cos a अपॉन 1 - sin a, ये ठीक है। तो ये आपका आ गया है, तो यहाँ लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। जो गलती हमने अभी यहाँ करी है, यहाँ पर a की जगह पे थीटा लिखा, तो ये आप लोग को नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर थीटा लिख रहे थे, इसलिए यहाँ गलती से थीटा लिख गया। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना, जो एंगल क्वेश्चन में है वही यहाँ रखना है। अगर यहाँ a की जगह b लिख के आ गया तो आपको यहाँ b लिखना है, थीटा नहीं लिखना है। आप जब मेंशन कर रहे हो तो उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप थीटा लिखो, अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिख दो, क्योंकि आप यहाँ पर बता रहे हो कि हमने इस फॉर्मूले के थ्रू इसकी जगह पर ये पुट किया है, ठीक है। तो ये होता है मेथड, ठीक, ताकि आपके स्टेप मार्क ना हो कट, इसलिए हम आपको ये सब बता रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पर, इसी का यहाँ पर क्या लिखा है 1 - cos a अपॉन 1 + cos a, लेफ्ट वाला पार्ट। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है, क्या, सबसे पहले देखो यहाँ पर 1 + cos a अपॉन में आ रहा है आंसर में, राइट हैंड साइड में आपको नीचे यही लेके आना है ना, तो क्या करोगे, यहाँ पर भी आपके पास अपॉन में तो 1 + cos a है ही, ठीक है। तो आप सीधे क्या कर सकते हो कि ऊपर वाला जो है 1 - cos a, ठीक है, उसके उल्टे से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। क्यों, देखो हम आपको तरीके दोनों बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करो, रेशनलाइजेशन करो। जब कभी भी इस टाइप की कंडीशन आती है, हम अभी आपको दूसरा मेथड नहीं बता रहे, पहले आप पहला मेथड देख लो फिर दूसरा देखना, ठीक है। देखो पहले क्या करोगे, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप रेशनलाइजेशन करते हो। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो अपॉन में लिखा है उसके उल्टे से मल्टीप्लाई डिवाइड, नीचे लिखा है 1 + cos a, तो आपको 1 - cos a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। अगर नीचे माइनस का होता तो प्लस से करते। रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है, ठीक। अगर आपके पास अपॉन में कुछ नहीं है तब भी आपको रेशनलाइजेशन करना है, तब क्या करोगे, जैसे यहाँ पर कंडीशन आई थी, जैसे यहाँ पर था 1 + sin है, अपॉन में कुछ नहीं था, तो हम इसी के उल्टे से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वही हम यहाँ करने जा रहे हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आगे जब हमने ऐसा किया तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ये लिखा है 1 - cos a, यहाँ पे भी 1 - cos a, जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1 - cos a का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और अपॉन में क्या है, अपॉन में 1 + cos a 1 - cos a है, तो यहाँ पर a - b + b वाली कंडीशन है, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो a² - b² हो जाएगा, यानी कि 1 - cos² a आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि जहाँ पर भी 1 - sin² a या फिर 1 - cos² दिखता है तो आप इस आइडेंटिटी से उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे कि sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है, और इसकी हेल्प से जब हम sin² थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 - cos² थीटा आएगा, है ना। तो 1 - cos² a की जगह पे sin² a रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है 1 - cos a, और इसकी जगह पे क्या लिखोगे, sin² a रखोगे, तो यहाँ लिखो sin a, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे वाले में भी स्क्वायर आएगा, तो दोनों को एक साथ स्क्वायर लगा दो, ठीक है। एक साथ स्क्वायर लगाने से क्या होगा कि ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर आएगा 1 - cos a
अपॉन साइन ए। ठीक है, तो अभी तो हमारा आंसर आया नहीं, हमको लाना है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो हमारे पास ऊपर 1 माइनस कॉस ए आया, तो हमको इसका फिर से रेशनलाइजेशन करना होगा। तो क्या करोगे, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, इसको लिखोगे ऐसे, और यहाँ पर क्या करोगे, 1 माइनस कॉस है ना, 1 माइनस कॉस है तो 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दो। ठीक है, जब ऐसा कराओगे तो ऊपर देखो a माइनस बी प्लस बी वाली कंडीशन आ गई, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और अपॉन में क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि साइन ए और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए, ऐसे ही लिखा रहने दो। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे साइन स्क्वायर ए, क्योंकि आपने मेंशन कर रखा है इसलिए दोबारा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अपॉन में क्या लिखा है, साइन ए और 1 प्लस कॉस ए, ऊपर डबल है ना, साइन स्क्वायर है तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा सिर्फ साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ये तो एक मेथड है, क्योंकि साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए लेके आना था, वो हम लेके आ गए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये एक मेथड है जो कि सीधा सीधा है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, देखो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो दूसरा मेथड है, ठीक है, वो क्या है कि जब हम यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए रूट के अंदर ऐसे लिखा है, ठीक है, 1 माइनस अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, और आंसर में हमको अपॉन में 1 प्लस कॉस ए चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वाला रूट के अंदर है, तो जब हम यहाँ पर रेशनलाइजेशन कराएंगे तो हम क्या करेंगे कि 1 प्लस कॉस ए से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें। ठीक है, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि आप किसी भी तरीके रेशनलाइज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब इस तरह की कंडीशन दी होती है तो हम लोग नीचे वाले का उल्टा लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने आंसर को देखते हो तो यहाँ पर अपॉन में कॉस 1 प्लस कॉस ए आ रहा है। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, ऊपर वाले के उल्टे से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दी हमने। ऊपर क्या है, 1 माइनस कॉस ए है, उसका उल्टा हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, हमने उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। ये दूसरा मेथड है, याद रखना। पहला मेथड जो आपको बताया वो भी एप्लीकेबल है और ये भी एप्लीकेबल है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा कि ऊपर प्लस माइनस वाली कंडीशन बनेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे सेम है दोनों, तो ये जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हो, तो यानी कि इसकी जगह पे लिखोगे साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है तो दोनों से क्या करोगे, दोनों को एक साथ लिखो, यानी कि साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, और लगा दो स्क्वायर को एक बार। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दोगे तो साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो ये था दूसरा मेथड, ये भी आपका आंसर इतनी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, देखो ये साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए लाना था, आ गया। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड। ठीक, तो आपको जो भी सुटेबल लगे, जो आपको लर्न है, जिस तरीके से आपको लगता है कि हाँ इस तरीके से करना हमें आता है, उस तरीके से आप सॉल्व करना। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से जो ऊपर हमने पहला मेथड आपको बताया ना, वही वाला यूज़ करो, ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि इस मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसी मेथड से ही सॉल्व करोगे। कैसा कि जब कभी रेशनलाइजेशन करोगे तो जो यहाँ पर नीचे लिखा है, ठीक है, अपॉन में, इस चीज़ के उल्टे से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, बस यही आपको ध्यान रखना है। इसको अप्लाई करोगे तो कभी भी कोई सवाल गलत नहीं होगा। जो अगला सवाल है ना, वो इसी पर बेस्ड है कि आप इसको यूज़ करते हो कि उसको यूज़ करते हो। तो जो सही है वो ऊपर वाला तरीका है, तो उसी तरीके से यूज़ करोगे तभी आंसर आपका आएगा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर दो क्वेश्चन और दोनों ही इसी तरीके के हैं। आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पर क्या है लिखा है, रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल में tan a प्लस sec a है। देखो अगर नहीं दिख रहा है तो पास से देख लो, है ना। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड में लिखा है 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, रूट के अंदर यही सेम चीज़ लिखी है जो ऊपर थी। ठीक है, बस यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट पूछ रहा है, यानी कि यही वाला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, बस आंसर अलग है। ऊपर कुछ और था, यहाँ पे कुछ और पूछा है। ठीक है, तो हम अगर ऊपर वाले तरीके से जो हमने पहले मेथड से यूज़ किया था ना, सॉल्व करा था, उसी से करेंगे तभी आएगा। तो एक काम करो, अभी आपने इसका सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ा हुआ है ना, उसी तरीके ये वाला भी है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक, ताकि आप लोग रिलेट कर पाओगे हाँ क्या था उस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ये इसका लेफ्ट वाला पार्ट है। हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन का मतलब नीचे वाले के उल्टे से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए दोनों जगह है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें, ए माइनस बी प्लस बी, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तरीके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आइडेंटिटी आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आएगा
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो जहाँ पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है वहाँ पे क्या रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर लिखा है 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या है, अपॉन में है साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह पे साइन स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, दोनों पे स्क्वायर लगा तो एक बार स्क्वायर लगा दो, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये हो गया स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल करके ना दिखाना आप लोग, बस हटा देना उसको। हमने आपको कट करके दिखाया है, आपको कट नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए अपॉन में आ गया साइन ए। ठीक है, अब इस साइन को दोनों में अलग अलग डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस का कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, जब अलग अलग डिवाइड किया तो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, पता है ना आप लोगों को। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, बस कॉसेक ए माइनस कॉट है, यही लेके आना था और देखो हम ले आए। ठीक है, तो इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसमें यही वाला मेथड हमारा पहला था ना, तो आपको पहले वाले मेथड को ही फॉलो करना है। ठीक है, ध्यान रखना और सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका सेकंड वाला पार्ट। अब इसका पहला पार्ट था वो है साइन के ऊपर, वो किस पर बेस है, 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी, इसका भी लेफ्ट वाला पार्ट ले लेते हैं और करते हैं सॉल्व। ठीक है, देखो अब क्या है, यहाँ पर है रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, रेशनलाइजेशन करोगे, नीचे 1 माइनस साइन ए है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1 प्लस साइन ए से। मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी कर दो। ठीक है, अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर 1 प्लस साइन ए है दोनों में, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे माइनस बी प्लस बी के तरीके है, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर है, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी थे, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पर आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिख रहा है ना, वहाँ पर क्या रखोगे, वहाँ पर रखोगे कॉस ए। ऊपर क्या लिखा है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, अपॉन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है तो एक बार लगा दो, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए के दोनों के ऊपर एक साथ स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है, आपको नहीं कट करना, मैं आपको समझाने के लिए कट किया है। तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, अगर गलती से कट कर भी देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए ये आ गया, दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दो तो 1 अपॉन कॉस ए अलग हो जाएगा और साइन ए अपॉन में कॉस ए अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 अपॉन कॉस है, इसको आप लिख सकते हो सेक ए, और साइन अपॉन कॉस को आप लिख सकते हो टेन ए। ठीक है, तो सेक ए प्लस टेन ए, और हमको लेके क्या ना था, टेन ए प्लस सेक ए, वही बात है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो आ गया है, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये था हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपको इस तरीके से हमने बताया है। होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कहीं पे भी नहीं समझ में आया तो आप वो पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हम आपका आंसर कमेंट में ही आपको बता देंगे। ठीक है, और हमको अगर लगेगा कमेंट में नहीं बताने लायक है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट में आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 के दोनों हो गए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर, है ना। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, जिसके दोनों पार्ट हमने क्या करे हैं, नोट करके रखे। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे हैं दोनों ही, बस लेकिन ज़्यादा लेंदी नहीं, तो डरना नहीं है आपको, क्वेश्चन सारे इजी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास यहाँ है। देखो, अब हम इस लास्ट पेज पर आ चुके हैं, इस पेज के सारे क्वेश्चन ख़त्म कर लिए इतने, तो हमारे पास ये वाली एक्सरसाइज पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो हम लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं। हो सकता है इसके बाद में 2 ही पार्ट बने और उसके अंदर ये पूरी आपकी जो एक्सरसाइज 18 है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम इसके MCQs भी आपको बता देंगे, क्योंकि डिमांड थी एक बच्चे की कि उसने कहा था कि सर MCQs और चैप्टर टेस्ट भी बताइए। तो ये हम तब करेंगे जब आप लोग कमेंट करके कहोगे कि हाँ सर कराइए। ठीक है, क्योंकि हमें देखो मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन हमारे लिए आप ही हो, लेकिन क्या है कि जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, आप लोग अपना सपोर्ट नहीं दिखाओगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 271 सब्सक्राइबर हैं सिर्फ, जब तक ये बढ़ते रहेंगे हम अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, बीच में नहीं भी बढ़े तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से, पहले लिखा है रूट के अंदर सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1 प्लस रूट के अंदर सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1, ये है इक्वल में 2 कॉस सेक ए है। क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख जाए इसलिए और पास देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन है 24 का फर्स्ट,
इसी को हम करने जा रहे हैं सॉल्व। और बगल वाला भी देख लो, सेकंड वाला पार्ट, cos a इंटू कॉट ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस सेक, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने आपके लिए यहाँ पर नोट करके रखे हुए हैं, और आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, क्या कि देखना है अच्छे से सोल्यूशन को और फिर उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। मेरे सॉल्व करते करते साथ में सॉल्व ना करना। सबसे पहले तो आप ये देखो पहले वाला, ठीक है, 24 का फर्स्ट लेफ्ट वाला पार्ट। इसमें रूट के अंदर सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1 है। सबसे पहले तो आप क्या करो, लिखो यहाँ पर सेक ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए प्लस 1, और इसी का अपोजिट यहाँ है सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1, ठीक है। इसके ऊपर भी रूट, इसके ऊपर भी रूट लगा है। क्या करो, रूट को अलग अलग, दोनों में अलग अलग लगा दो। ऊपर वाले पे अलग लगा रूट को, और नीचे वाले में रूट अलग कर दो। तो ऊपर हो जाएगा रूट के अंदर सेक ए माइनस 1, नीचे हो जाएगा रूट के अंदर सेक ए प्लस 1, ठीक है। ये आया समझ में। यही सेम काम यहाँ करो, ऊपर वाले के ऊपर हो जाएगा रूट में सेक ए प्लस 1, नीचे हो जाएगा रूट के अंदर सेक ए माइनस 1। अब नीचे जो दिया है ना, उसका ले लो एलसीएम। तो एलसीएम आएगा रूट के अंदर सेक ए प्लस 1, ठीक है, इनटू में रूट के अंदर सेक ए माइनस 1, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई देखा रहा हो, सेक ए माइनस 1 का मल्टीप्लाई सेक ए माइनस 1 में, दोनों के अंदर रूट लगा है। एक चीज़ समझ रहा, अगर रूट के अंदर x है और रूट के अंदर x से ही उसका मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो क्या आएगा, x आएगा ना। तो सेक ए माइनस 1 का मल्टीप्लाई रूट के अंदर सेक ए माइनस 1 से ही करा रहे हो तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सेक ए माइनस 1 ही आएगा एक बार। यहाँ पर प्लस लगाओ, सेक ए प्लस 1 रूट के अंदर है, उसका मल्टीप्लाई भी सेक ए प्लस 1 और रूट के अंदर उसी से करा रहे हो। तो यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पर सेक ए प्लस 1 आएगा एक बार, ठीक है। समझ में आया ना ये वाली बात। अब यहाँ पे क्या करो, प्लस माइनस 1 कैंसिल कर दोगे तो ऊपर आएगा सेक ए प्लस सेक ए, ये हो जाएगा 2 सेक ए, और अपॉन में क्या है, रूट के अंदर ये लिखा है सेक ए प्लस 1 सेक ए माइनस 1। देखो दोनों मल्टीप्लाई में है और रूट के अंदर है, तो हम इनको एक साथ लिख सकते हैं, सेक ए प्लस 1 और सेक ए माइनस 1। तो ये ए प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है आपको। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। आपको एक आइडेंटिटी पता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कर दो, थीटा कर दो, कुछ भी कर दो, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर से वैल्यू 1 हो गया। तो जब यहाँ से 10 का वैल्यू निकालोगे, 10 स्क्वायर ए, 10 उधर जाएगा, सेक इधर आएगा, तो 10 का वैल्यू क्या निकलेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो जहाँ पे आपको ये दिखेगा वहाँ पे आपको 10 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेक स्क्वायर ए माइनस 1 दिख रहा है। ऊपर क्या है, ऊपर है 2 इंटू सेक ए, अपॉन में इसकी जगह पर रूट के अंदर क्या लिखोगे, 10 स्क्वायर ए। इसके स्क्वायर से रूट वाला ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा 2 सेक ए अपॉन में 10 ए। अभी हमारा आंसर नहीं आया, हमको आंसर मिलाना 2 कॉस सेक ए। तो क्या करोगे, सिंपली इनको रेसिप्रोकल रिलेशन के थ्रू सेक को लिख दो कॉस ए अपॉन में, ठीक है। तो 2 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, सेक था ना, 2 इंटू सेक ए था, सेक को हम लोग 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो 2 अपॉन कॉस ए लिखा। और जो 10 थीटा है 10 ए, उसको हम साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, तो साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। इस वाले कॉस, ये वाला कॉस कैंसिल, 2 अपॉन साइन ए आ गया, साइन ए अपॉन में है, ऊपर लेके जाओगे तो कॉसेक हो जाएगा, तो ये हो गया 2 कॉसेक ए, ठीक है। और हमको 2 कॉसेक ए ही लेकर के आना था, देखो है, और हम ये लेकर के आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ये उन्होंने प्रूव कर दिया, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, सब डिटेल में आराम से बताया है। ये जो था वो इसका ही पार्ट है। अब हम आते हैं इसके सेकंड वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं है। अब देखो क्या है, जो इसका लेफ्ट वाला पार्ट है उसमें क्या, कॉस ए इंटू कॉट ए, कॉस ए इंटू कॉट ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। ये है, करोगे क्या, सबसे पहले देखो ये जो कॉट दिख रहा है ना, इसको कॉस अपॉन साइन में चेंज करो। तो ऊपर लिखा कॉस ए, इंटू में कॉट की जगह क्या लिखोगे, कॉस ए अपॉन में साइन ए, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में ये वाले साइन का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये क्या लिखा है साइन ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। ये लिखा है कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी से आप कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
ठीक है। तो यहाँ पर आप इसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पुट कर सकते हो। कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अपॉन में जो कुछ लिखा उसको छेड़ना नहीं है, वैसे ही लिखा रहने दो। ठीक है। आप क्या करोगे, अब ये देखो इस 1 को लिखो 1 का स्क्वायर, साइन तो स्क्वायर है ही। ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हो जाएगा, जिसको आप ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस साइन ए और ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस साइन ए की फॉर्म में लिख सकते हो। और नीचे क्या है, नीचे है साइन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए। देखो 1 माइनस साइन ए नीचे है और ऊपर भी है, कैंसिल हो गया। ऊपर 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए बच रहा, 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए। ठीक है। तो ये जो नीचे वाला साइन है इसको दोनों के अंदर अलग अलग डिवाइड करो, 1 के अपॉन में साइन अलग प्लस साइन ए अपॉन साइन ए अलग। ठीक है। तो साइन ए अपॉन साइन ए जो है वो कैंसिल हो करके 1 हो जाएगा। 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, तो ये लिखा है 1 प्लस ये हो जाएगा कॉसेक ए। तो 1 प्लस कॉसेक ए यही लेकर के तो आना है। दिख रहा है ना 1 प्लस कॉसेक ए, और देखो लेके आ गया आराम से, है ना। तो ज़्यादा कुछ हमने यहाँ पर हम लोगों को सोचना नहीं पड़ा, आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है। तो ये था हमारा 1 प्लस कॉसेक ए जो कि हमारा आ गया है। लिख दो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। तो हमने क्या किया है आज के इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 20, 21, 23, 24 लगभग हमने क्या किया 1, 2, 3, 4, ठीक है 5, है ना। 24 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं 20 से, तो यानी कि हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया आज के लेक्चर में लोड क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हमने 10 सॉल्व किए और उसके अंदर हमारे 5 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के। ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लेक्चर लेंदी नहीं करते हैं। 36-37 मिनट का लेक्चर होने वाला है आपका, तो ध्यान रखो आप लोग भी कि हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 से आगे स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 25 के आगे के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा लेंदी नहीं है लेकिन थोड़े अच्छे हैं, सोचने वाले क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 और उसके जो आगे क्वेश्चन हैं हम उन पर भी आएंगे अब। ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर क्वेश्चन लेंदी होते हैं या फिर थोड़े अगर डिफ़िकल्ट आपके लिए हो सकते हैं, अगर मान लो होते हैं, तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम करेंगे। ठीक है। वैसे देखो 25 के अंदर 2 हैं, 26 में भी, 27 में भी, 28 में भी, 29 में भी 2 हैं, 30 के अंदर 3 क्वेश्चन है। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे 25, 6, 7 और 8, 29 तक। 29 तक के अगर क्वेश्चन हम आराम से करवा ले जाएंगे आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं, अब क्या करेंगे आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, जितना हमने आपको पढ़ाया उतना आप पढ़ो, उसके बाद क्या करो अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन की सॉल्व करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इन नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मौज करो और पढ़ते रहो।